नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार गौड़ अपने इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। वंदे मातरम। साथियों, इस अंक में हम बात करेंगे भारत में घुसपैठ और एसआईआर के मुद्दे पे। साथियों, सरकार जो है इन दिनों कोशिश कर रही है, जो भारत में घुसपैठी आ गए हैं बांग्लादेश से, रोहिंग्या और बर्मा साइड से, इनको जो है देश से बाहर किया जाए। चुनाव आयोग ये कार्य कर रहा है कि जो चुनाव से पहले मतदाता सूची के अंदर संशोधन करने का कार्य किया जाए, एसआईआर जिसको बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ देश का जो विपक्ष है वो घुसपैठियों को देश में रोकने के लिए जो है तरह तरह के कार्य कर रहा है, एसआईआर के विरोध में कार्य कर रहा है, लोगों को गुमराह करने के लिए रैली निकाल रहा है, वोट चोर वगैरह, कोर्ट का भी सहारा ले रहे हैं। अब आप ये देखिए कि देश के अंदर जो घुसपैठी हैं उससे तो देश को नुकसान होता है ना। देश के संसाधनों पे उनका अधिकार हो जाता है। और देश के अंदर जो है, अगर मतदाता सूची के अंदर विदेशी लोगों का जो जिनका अधिकार नहीं है इस देश में वोट डालने का, वो लोग अगर मतदाता सूची में रहते हैं तो देश में प्रजातंत्र जो है वो स्वस्थ नहीं रह सकता। प्रजातंत्र को बहुत बड़ी इससे हानि होने का काम होता है। वैसे हमारे देश के अंदर जो है ये देश विरोधियों के पक्ष में, देश विरोधियों को देश में रोकने का कार्य कोई नया नहीं है। देश की आजादी से पहले ही हमारे देश के अंदर ये षड्यंत्र हुआ है। आपको ध्यान होगा, हमारे जो देश का बंटवारा हुआ वो धर्म के आधार पे हुआ। हमारे दो टुकड़े, पश्चिम पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान जो है मुस्लिम बहुसंख्यक कह के उनको दे दिए गए, और बाकी जो है हम हिंदुस्तान में रहे। और जनसंख्या के अनुसार जितनी मुस्लिम जनसंख्या थी उनके अनुसार उनको जमीन दी गई और अन्य संसाधन दिए गए। लेकिन दो सूत्रधार उन देश विरोधियों को रोकने के लिए, गांधी और नेहरू, आजादी घोषित होते ही इन्होंने अपने फैसले से पलट गए और उन्होंने कह दिया नहीं, मुसलमान इस देश में रह सकते हैं। आप ये देखिए, जो आज पश्चिमी पाकिस्तान है वहां पे 47% जो मुस्लिम जो सीटें थी उसमें 47% मुस्लिम लीग को मिली थी। और बाकी जो आज भारत के अंदर ये जो मुस्लिम रह रहे हैं, यहां पे 100% मुस्लिम लीग को मोमडन सीट मिली थी। यानी इस देश के अंदर उन मुसलमानों को रोकने का षड्यंत्र किया गया जिनकी निष्ठा पाकिस्तान के लिए थी, जिन्होंने 100% वोट पाकिस्तान बनने के लिए दिया था। यानी नेहरू ने अपनी भविष्य की राजनीति के लिए देश के साथ गद्दारी की, मेरा मानना गद्दारी की, जो उन लोगों को जिन्होंने वोट पाकिस्तान बनने के लिए दिया था उनको यहां रोक दिया। इतना ही नहीं किया, 10 साल तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच लोगों का आना जाना लगा रहा। 1951 से 2011 तक 4.1 करोड़ मोहम्मदन जो है वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए और 40 लाख हिंदू जो है वो पाकिस्तान में गए। 1951 के अंदर भारत के अंदर जो मोमडन थे उनकी जो जनसंख्या का अंदर प्रतिशत था वो 9.1 था और हिंदुओं का 84.1 था। 2011 में मोमडन्स का तो बढ़ के हो गया 14.2 और हिंदू हो गए 79.8।
और आप जान के आपको ताज्जुब होगा कि ये जो 1951 से 2011 तक मुस्लिम आबादी बढ़ी 386%, जबकि हिंदू आबादी बढ़ी 81.8%। ये जो षड्यंत्र किया था, ये उसके तहत ये इतने लोग हमारे देश में आ गए, और जिन लोगों ने हमारे देश को धर्म के आधार में बांटा था, उन लोगों ने देश के साथ गद्दारी की, और इन लोगों को जिनका निष्ठा पाकिस्तान के प्रति थी, उनको इस देश में रोकने का काम किया। उसके बाद में उनकी जो पीढ़ी के लोग थे, उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने यही काम चालू रखा, तुष्टीकरण का काम किया, मुसलमानों को तुष्टीकरण किया, उनको डर दिखाया हिंदूवादी ताकतों से, और हिंदुओं को जाति में तोड़ के और बांटने का कार्य किया, ताकि वो सत्ता के अंदर अपनी मलाई चाटते रहे। इतना ही नहीं, नेहरू ने नागालैंड के अंदर जो नागालैंड की जो क्रिश्चियन मिशनरी थी, उसे ओरिएंट एल्विन संधि लिखित में की, जिसमें यह कहा कि नागालैंड में कोई भी हिंदू साधु संत नहीं जाएगा। उससे भी आगे सुनिए, नेहरू ने ये आदेश जारी किया कि कोई भी भारत का वासी जो नॉर्थ ईस्ट में जाएगा, उसको जो है इनर जो है लाइन परमिट लेना पड़ेगा, जबकि बर्मा से अगर कोई नॉर्थ ईस्ट में आएगा, उसको परमिट की जरूरत नहीं। कितना बड़ा षड्यंत्र! बर्मा से हमारे देश के अंदर पूर्वोत्तर में लोगों ने घुसपैठ किया, बांग्लादेश से घुसपैठ करने का कार्य किया। उसके बाद नेहरू ने क्या किया, जो कानून पास किए, उसमें सबसे पहले धर्म परिवर्तन का पास किया। और धर्म परिवर्तन आपको पता ही है कि जो है हिंदू किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करता, तो ये हिंदू के साथ षड्यंत्र था। फिर उन्होंने कहा कि हिंदू जो लोग हैं वो अपनी धार्मिक शिक्षा का कोई प्रचार नहीं कर सकते, उसके लिए कोई संस्था नहीं खोल सकते, जबकि मुस्लिम और ईसाई जो हैं उनको छूट थी। उसका नतीजा क्या हुआ, हमारे जो बच्चे थे, हमारी जो आने वाली जनरेशन थी, वो अपने धार्मिक जो है अस्तित्व के बारे में जान नहीं पाई, अपने गौरवशाली धर्म के बारे में जान नहीं पाई। और धर्म परिवर्तन का एक और कारण यह बना, 1971 के अंदर इंदिरा गांधी ने लाखों बांग्लादेशियों को, जो आज बांग्लादेश बन गया पूर्वी पाकिस्तान, लाखों को हिंदुस्तान के अंदर नागरिकता दे दी, जबकि 1947 से जो हिंदू वहां से आए थे, उन लोगों को 1947 के बाद जो हिंदू लोग आए थे, उनकी नागरिकता बाद में इस मोदी सरकार ने दी है, सीए के टाइम में, जिस पे भी इन्होंने विपक्षियों ने बहुत बड़ा हंगामा करने का काम किया था। आप सोचिए समझे, जो षड्यंत्र था उससे इन्होंने मोमडन्स को डराया, हिंदूवादी ताकतों के खिलाफ डराया कि ये जो है आपका जो है जीने नहीं देंगे, और उनको भारत की मुख्य धारा में नहीं जुड़ने दिया, तुष्टीकरण करने का काम किया। और ये हमारे देश के लिए आज नासूर बना हुआ है। यही एक हमारे देश के लिए सबसे बड़ा नासूर है। इन्होंने उसको वोट बैंक बना दिया। फिर हमारे देश की जो मोहम्मदन औरतें थी, लड़कियां थी, उन्होंने पाकिस्तान में शादी की, लेकिन उनकी नागरिकता यहां खत्म नहीं की। वो उनके बच्चे यहां पैदा हुए, उनके बच्चों को आज हिंदुस्तान की नागरिकता मिली हुई है। इसमें कितने जासूस हैं पाकिस्तान के, कितने आतंकवादी हैं, कोई नहीं बता सकता। और ये संख्या एक्चुअल कितनी है, यही पता करना बहुत मुश्किल है। ये सारे षड्यंत्र का काम ये जो सत्ता में पहले रहे हैं, इन लोगों के द्वारा किया गया, सिर्फ अपने वोट के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए देश के साथ गद्दारी करने का काम किया। एक तरफ तो कहते हैं अब 2014 के बाद से हमारे देश के अंदर हिंदुओं को जो है, मुसलमानों का जो है वो बहुत कष्ट हो रहा है, इनके साथ में ज्यादती की जा रही है। 1-2 साल है वो इनके जो बड़वे हैं, जो जिनको कहते हैं ना वो भांड, आमिर खान
वो एक और है ना साला, जो भी है, इन लोगों ने डर लगता इनको, और दूसरी तरफ घुसपैठियों को भारत में रोको, ये कहते कितनी विरोधाभास बात है। और मैं तो ये सोच के बड़ा ताज्जुब करता हूं, इन घुसपैठियों के पास इतना बड़ा पैसा कहां से आया, जो इतने बड़े बड़े वकील जो है ये जो है कोर्ट में खड़े कर देते हैं। और शर्म आती है हमारी न्यायपालिका पे, सुप्रीम कोर्ट सीधा इनके केस को एंटरटेन करता है। मुझे बहुत बड़ा षड्यंत्र नजर आता है इसमें। इसके अंदर विदेशी ताकतें लगी हुई हैं और हमारे देश के बहुत से लोग उनके एजेंट बने हुए हैं। एक नेता को तो आप देखते ही होंगे जो देश के बाहर जाके हमारे देश के खिलाफ बार बार भाषण देता है और जाके गुप्त मीटिंगें करता है। अगर उसके दिल के अंदर काला नहीं है, वो दिल का साफ है, तो क्यों नहीं प्रत्यक्ष रूप से जाता और प्रत्यक्ष रूप से जो है जाने का काम करता। हमें इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। अब बात कर देते हैं SIR की, जो बड़ा हल्ला मचा रखा ना, क्यों मचा रखा है? ये अभी तक फर्जी वोटों से जीतते थे, जो थोड़ा बहुत जीत पा रहे थे, तो अब ये फर्जी वोट जो देशद्रोही बैठे हुए हमारे अंदर, उनको निकालने का काम किया जा रहा है। हमारे देश के अंदर जो मतदाता सूची है, उसका पुनरीक्षण की जो प्रक्रिया है, वो निर्वाचन पंजीकरण नियमों के 1960 और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950-51 के तहत की जाती है। ये कानूनी प्रावधानों से संचालित होती है। और SIR जो मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की जो अवधि है, वो अवधि के हिसाब से होती है और वो अवधि ड्यू है। इसके अंदर चुनाव से पूर्व मतदाता सूची के अंदर संशोधन किया जाता है ताकि देश के अंदर स्वस्थ जो है प्रजातंत्र की स्थापना की जा सके। उसके लिए जो है ये कार्य किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? सबसे पहले इसके अंदर जो प्रारूप जो हमारी सूची यानी पहले की जो हमारी मतदाता सूची है, उसका प्रकाशन किया जाता है ताकि जनता उसको देख ले। राजनीतिक जितने भी दल हैं, इनको दी जाती है, इनके प्रतिनिधियों को दी जाती है। उसके बाद में जो 18 वर्ष से के हो गए हैं और जिनको वोटिंग अधिकार अब मिल रहा है, उनके लिए फॉर्म 6 है, वो फॉर्म 6 भर के अपना वोटिंग राइट ले सकते हैं। इसी तरह से अब नाम हटाना कोई चाहता है, किसी का नाम हटवाना है या कोई अपना नाम हटाना चाहता है, तो फॉर्म 7 है उसके लिए। मृतक का नाम भी कोई मर गया या कोई गलत आदमी है, तो उसका भी 7 के तहत, फॉर्म 7 के तहत हटाया जाता है। नाम और पता और उम्र को ठीक करने के लिए फॉर्म 8 होता है। दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में जाने के लिए भी कि भाई मैं पहले यहां रहता था, अब दूसरी जगह आ गया, मेरे को दूसरी जगह पे मेरा उसको स्थानांतरित किया जाए, उसका भी फॉर्म 6 होता है। और ये सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर मतदाता सूची का प्रकाशन होता है, जिसमें फिर संशोधन के लिए जो है आपको समय दिया जाता है। तो मुझे ये बताइए कि इस पूरी प्रक्रिया के अंदर, जिसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाता है, उसके बाद जो है ये जो इसका विरोध करना कितना जायज है? क्योंकि ये जो सारी प्रक्रिया है वो इसलिए है कि देश के अंदर सिर्फ वो लोग वोट दे सके जिनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। कोई गलत आदमी देश में वोट देके हमारे देश की प्रजातंत्र की नींव को खोखला करने का काम नहीं कर सके। लेकिन हमारे यहां पे अभी क्या होगा कि ये आप सोचिए कि ये जो प्रक्रिया चल रही है कोई गलत है, लेकिन हमारे देश का विपक्ष जो घुसपैठियों को रोकवाना चाहता है और मतदाता सूची के अंदर गलत आदमियों की एंट्री रखवाना चाहता है, आप बताइए क्या यह उचित है? मतलब ऐसे लोग जो अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए देश
की इज्जत, देश के स्वाभिमान और देश की सुरक्षा को खतरे में डालने को तैयार है। आपको और हमको सोचना होगा कि क्या हमें ऐसे लोगों को साथ देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो जो लोग घुसपैठियों को बाहर निकालने में विरोध कर रहे हैं या जो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देखो, मुख्यमंत्री बांग्लादेश की, वो कहते हैं यहां पे जो है दंगे हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे दंगे? यानी कि ये पूरी दाल काली है। आज सरकार अपना काम कर रही है, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है? हमें यह करना है, जो लोग ये घुसपैठियों का साथ दे रहे हैं या जो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, वो हमारी नजरों के सामने। हमें अपने देश के प्रति अगर प्यार है तो ऐसे लोगों का पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए और चुनाव के अंदर इनको इतनी बुरी तरह हराना चाहिए कि आइंदा कोई आदमी हमारे देश के खिलाफ गलत कार्य के लिए कोई आंदोलन करने का काम नहीं करे, हमारे देश के स्वस्थ जो प्रजातंत्र पे कोई जो है आघात करने की कोशिश ना करे। मुझे आशा है कि आप लोग इस देश से प्यार करते हैं और जो देश से प्यार करते हैं वो ऐसे तत्वों का साथ कभी नहीं देंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे फिर प्रार्थना करता हूं, इनको भरपूर जवाब दिया जाए चुनाव के अंदर, हर चुनाव के अंदर इनको हराया जाए। जो हमारे देश के खिलाफ है, सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए जो है देश के साथ गद्दारी करते हैं, ऐसों को हम जिता के हमारे जो क्रांतिकारी लोग जिन्होंने लहू बहाया है उनके लहू को जो है बर्बाद नहीं होने देंगे। इसी शब्दों के साथ आपसे फिर प्रार्थना करते हुए कि इन लोगों का बहिष्कार करें, मैं आपको प्रार्थना करता हूं मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरा उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद।